स्वागत करते हैं आपका हिंदी व्याकरण क्लासेज में। चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के बाकी नियमों पे। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में कुछ। व्यंजन संधि पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी व्यंजन संधि के घोष अघोष वाले नियमों पे। पंचम वर्ण बन रहा था, मैं का अनुस्वार हो रहा था। आज चर्चा करते हैं तय से जुड़े हुए नियमों पे। देखिए, तय और श से जुड़े। धन से पहले मूर्धन्य स हो, नियम क्या कहता है? धन से पहले मूर्धन्य स हो, धन के बाद में तय या थ। धन से पहले मूर्धन्य स हो तो और धन के बाद में तय या थ हो तो परिवर्तन क्या होगा? तय बदलेगा तय में और थ बदलेगा ठ में। ध्यान से सुनना। धन से पहले मूर्धन्य स हो, धन के बाद में तय या थ, तो तय बदलेगा ट में, तय बदलेगा ट में, थ बदलेगा ठ में। इसके कुछ उदाहरण देखिए। ये नियम आपको सहायता करेगा शब्द शुद्धि में। इस दंत प्रिस दन थ सस दन थ उत्कृष्ट दंत ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ नहीं है। धन से पहले मूर्धन्य स होगा, धन के बाद में या तो तय होगा या थ होगा। धन के बाद में जो तय या थ आ रहा है उसको तय को तो तय में बदलना है, थ को ठ में बदलना है। शब्द को देखिए, धन से पहले जो शब्द है उसमें धन से पहले क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? मूर्धन्य स, वो भी कैसा है? आधा है। और उसके बाद में क्या आया है? तय आया है। धन से पहले क्या है? मूर्धन्य स, धन के बाद में क्या है? त है। परिवर्तन जो होगा वो धन के बाद में जो वर्ण है उसमें होगा। यहां देखिए, तय है, तय किस में बदलेगा? तय में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? और कुछ परिवर्तन नहीं करना है। धन के बाद में जो तय और थ आए उसमें परिवर्तन होगा, न कि धन से पहले जो मूर्धन्य आधा स आया है उसमें। तो यहां देखिए, इस धन तय, धन से पहले मूर्धन्य स है और धन के बाद में तय है, तय बदलेगा तय में। बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करना है। ई आधा एस है तो आधा ही रहने दीजिए, आधा से। फिर तय किस में बदल रहा है? तय बदल रहा है त में। अब ये तय लिखेंगे, तय किसकी क्या करेंगे? तय, इष्ट। इसी प्रकार ये शब्द है पृष्ठ धन थ। यहां देखिए, मूर्धन्य स है धन से पहले और धन के बाद में क्या आया है? थ आया है। मूर्धन्य स के बाद में तय या थ दोनों में से कोई भी हो तो दोनों तय ट में, थ ठ में। थ किस में बदलेगा? थ बदलेगा ठ में, थ बदलेगा ठ में। शब्द क्या बनेगा? बाकी प्रथम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दूसरे शब्द में परिवर्तन हो रहा है। प्रथम ज्यों का त्यों रखेंगे, पृष्ठ। अब जो थ की जगह हमारे पास क्या बना? ठ, वो लिख दीजिए, पृष्ठ। याद देखिए, ससदन थ, ससदन थ। धन से पहले मूर्धन्य स है, धन के बाद में क्या आ रहा है? थ आ रहा है। थ किस में बदलेगा? ठ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ठ में। शब्द क्या बनेगा? षष्ठ। शब्द क्या बनेगा? षष्ठ। इसी प्रकार उत्कृष्ट धन तय। यहां देखिए, धन से पहले क्या है? मूर्धन्य स है, धन के बाद में क्या है? त है। तय किस में बदलेगा? ट में। अब शब्द परिवर्तन कुछ नहीं करना है आपको, जो शब्द है वही लिखेंगे। प्रथम शब्द को लिखेंगे उत्कृष्ट, स आधा आधा ही रहने दीजिए। अब तय की जगह जो हमारे पास है वो लिख देंगे। क्या बना हमारे पास? तय, तय लिख देंगे। शब्द क्या बना? उत्कृष्ट। शब्द क्या बना? उत्कृष्ट। ये एक आसान नियम है, लेकिन इसका जो अधिकतर जो आपके काम आएगा हिंदी व्याकरण में, वो आएगा शब्द शुद्धि में काम। ठीक है, मूर्धन्य स के बाद में ध्यान रखना तय आएगा। और इस नियम को आपको याद ही रखना है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ दूसरा नियम जो हम करेंगे, अगला नियम, उसमें भी ये काम आएगा और शब्द शुद्धि में सबसे ज्यादा काम आएगा। देखिए, अगला नियम क्या होगा।
ध्यान से देखना इस नियम को। नियम क्या है? धन से पहले ई का या ऊ का स्वर हो, धन से पहले धन से पहले ई या ऊ का स्वर हो, धन के बाद में दंत्य से, कौन सा से? दंत्य से हो। धन से पहले ई या ऊ का स्वर हो, धन से पहले जो वर्ण हो उसमें या तो ई का स्वर या ऊ का स्वर हो, धन के बाद में दंत्य से हो, तो दंत्य से किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में। किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में। शब्द देखिए, ज्यादा शब्द करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये नियम आसान है एकदम। शब्द है अभी धन शेख, अभिधन शेख। ध्यान से देखना, शब्द शुद्धि में काम आने वाले नियम है आपके। अभी यहां देखिए, ई का स्वर, धन से पहले जो शब्द है, धन से पहले जो शब्द है उसमें स्वर किसका है? ई का है। बाद में क्या है? श है। बाद में क्या है? श है। श पे मात्रा किसकी है? ई की है, वो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार सीधा देख लीजिए, बाद में आई की मात्रा हम लगा लेंगे। ई के बाद में क्या है? दंत्य स है। परिवर्तन क्या हो रहा है? ई या ऊ के बाद में दंत्य स होगा, दंत्य स किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में। इस शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन यहाँ होगा। स किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में। अब जो इस स पे मात्रा है वही मूर्धन्य स पे लगा देंगे, ठीक है। अब शब्द को जोड़िए। अभी हमारे पास दंत्य स की जगह क्या बना है? मूर्धन्य स, वही लिखेंगे। अभिधन शेख। शब्द क्या बना? अभिषेक। सबसे ज्यादा शब्द शुद्धि में पूछा जाता है अभिषेक। और हमारे राजस्थान का जो हम साथ में जो खड़ी बोली बोलते हैं हिंदी के साथ, उसके कारण हम श में ज्यादा भेद नहीं कर पाते हैं तीनों श में, इसलिए अक्सर हमारे ये शब्द शुद्धि में अशुद्ध हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आज के बाद में आपको ध्यान रखना है कि ई के बाद में अधिकतर ई और ऊ के बाद में क्या आता है? मूर्धन्य स आता है। एक शब्द और देखिए, सूदन समा। सूदन समा। ध्यान से देखना शब्द को। सु का अर्थ अच्छा होता है ना। सूदन समा। अब देखिए, ऊ का स्वर है धन से पहले, धन के बाद में क्या है? दंत्य स है। परिवर्तन किस में होगा? धन के बाद वाले वर्ण में। शब्द दंत्य स किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। वही दंत्य स की जगह जो हमारे पास मूर्धन्य स आया है वो लिख देंगे। सु शब्द बनाते वक्त धन का चिन्ह हटाएंगे, दंत्य स की जगह मूर्धन्य स आया, लिखो सुषमा। शब्द क्या बना? सुषमा। शब्द क्या बना? सुषमा। इसी प्रकार एक शब्द है निधन सात। शब्द को देखिए, ई का स्वर है, ई के स्वर के बाद में क्या आया है? स आया है। स को किस में बदलेंगे? मूर्धन्य स में बदलेंगे। अब ये परिवर्तन इतना ही करना है, ई या ऊ के बाद में दंत्य स आए तो उसको मूर्धन्य स में बदल दीजिए। शब्द क्या बनेगा? निषाद। यही बनेगा। ये शब्द संधि में कम पूछकर आपको पूछेंगे शब्द शुद्धि में। संधि में जो अभी हमने 3 शब्द किए, अगर विच्छेद करना हो तो शब्द देखिए, सुषुप्त। सुषुप्त। यहां देखिए, ऊ का स्वर है, ऊ के स्वर के बाद में क्या है? मूर्धन्य स है। परिवर्तन क्या करना है? सु को सु ही लिखेंगे। जो दूसरा मूर्धन्य स है उसको विच्छेद करते समय क्या लिखेंगे? दंत्य स में बदल देंगे। शोधन शुप्त। शोधन शुप्त। इसके एक नियम ये, दूसरा नियम जो अभी हमने पहले किया था, मूर्धन्य स के बाद में त या थ आए तो त में बदलता है, थ ठ में, त में, थ में बदलेगा। अब ये दोनों नियमों के साथ 2-3 शब्द हम करेंगे जो हमारे सबसे ज्यादा काम के हैं।
देखिए शब्द है युधि, युधिधन स्थिर, युधिधन स्थिर, दोनों नियम लगेंगे। इसीलिए मैंने वो नियम लिखा है क्योंकि दोनों नियम लगेंगे। ध्यान से देखना, युधि किसका स्वर है? ई का स्वर है। बाद में क्या आया? बाद में क्या आया भाई? स आया है। कौन सा स? दंत्य स आया है। दंत्य स किस में बदलेगा? ई या ऊ के बाद में दंत्य स हो तो दंत्य स किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में। किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में। यहां स आधा है तो ये स भी आधा होगा, लेकिन एक परिवर्तन और होगा। अब देखिए युधि प्रथम शब्द तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। श की जगह हमारे पास क्या आया है? मूर्धन्य स। भी स किस में बदल गया? मूर्धन्य स में। अब इस मूर्धन्य स के कारण, मूर्धन्य स के बाद में तय और थ हो तो तय तो ठ में बदलेगा, थ ठ में बदलेगा। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है? मूर्धन्य स के कारण अब जब दंत्य स की जगह मूर्धन्य स आया, इस मूर्धन्य स के कारण ये थ किस में बदलेगा? थ में। किस में बदलेगा? थ में। और शब्द क्या बनेगा? युधिष्ठिर। क्या बनेगा? युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर शब्द का अगर आपको अर्थ पूछ ले तो क्या होता है? युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाला। समास कौन सा हो सकता है? बहुवीरी समास। अगर बहुवीरी समास ऑप्शन में ही ना हो तो कौन सा समास करोगे? अपादान या अधिकरण? अधिकरण समास होगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला। एक समास और होता है इसमें, लुप्त पद समास। लुप्त पद समास। एक शब्द और देखिए, अनु धन स्थान। शब्द को ध्यान से देखना। अनु ऊ का स्वर है, सामने दंत्य स है। दंत्य स किस में बदलेगा? मूर्धन्य स में। अब ये मूर्धन्य स के कारण थ किस में बदलेगा? ठ में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? अनु। ऊ के कारण दंत्य स किस में बदला? मूर्धन्य स में। मूर्धन्य स के कारण ये थ किस में बदला? ठ में। ठ में जो मात्रा लगी हुई है वही ठ में लगाएंगे। अनुष्ठान। शब्द क्या बनेगा? अनुष्ठान। विच्छेद करते वक्त कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे विष्टा। विष्टा शब्द क्या है? विष्टा। यहां देखिए ई का स्वर है, बाद में मूर्धन्य स है, बाद में मूर्धन्य ठ। मूर्धन्य में आता ठ। अब देखिए यहां आप उस नियम के अनुसार संधि विच्छेद मत करना। वी मूर्धन्य स को किस में बदलना है? दंत्य स में। और ठ किस में बदलेगा? दंत्य स आ गए तो विच्छेद करते वक्त मूर्धन्य स को दंत्य स में और ठ को थ में। विदन इस्ता। विदन इस्ता। ये था आपका ई और ओ के बाद में ये जो स आता है तो स मूर्धन्य स में बदलता है। इसको अगर कहीं आप किसी और किताब में पढ़ोगे या बहुत अधिकतर किताबों में क्या दिया हुआ है? नियम का नाम दिया हुआ है कि मूर्धन्यकरण। तो नाम वाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सामान्य नियम है, आसान किए। परिभाषाएं एग्जाम में नहीं पूछी जाती कि ई या ऊ के बाद में दंत्य स हो तो दंत्य स किस में बदलना है। अपने को तो ज्ञान से क्या करना है, आपको ये कंपटीशन जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इनमें आपके व्यंजन संधि का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होगा। आसान तरीके से आपको जो बात समझानी है वो मैं समझा रहा हूं, और आपको यही बातें ध्यान में रखनी है। शब्द बहुत है, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। अगला नियम देखिए, आगे जो नियम है उसमें क्या होगा वो देखिए।
ये आसान आसान नियम है, पहले दो नियमों को छोड़ दें, उसके बाद में व्यंजन संधि में कुछ नहीं है ज्यादा। तय हो, तय के बाद में दंत्य स हो, तय के बाद में क्या हो, दंत्य स हो। धन से पहले तय हो और धन के बाद में, एकदम बाद में दंत्य स हो तो दंत्य स का लोप हो जाता है, दंत्य स का लोप हो जाता है, दंत्य स का लोप। लोप का अर्थ होता है लुप्त या गायब। क्या होगा, गायब। यहां से ये गायब हो जाएगा। शब्द देखिए, उत्दन स्थान, उत्दन स्थान। अब देखिए तय आया है, धन से पहले क्या होगा, नियम के अनुसार तय होगा और धन के बाद में दंत्य स होगा। तो तय, धन से पहले तय होगा और धन के बाद में दंत्य स होगा, तो परिवर्तन क्या होगा इस दंत्य स का, लोप। लोप का अर्थ होता है गायब, और बाकी शब्द को ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। उत, उत। अब देखिए तयाद लिख दिए। अब ये जो स था दूसरे शब्द में, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। बाकी जो हमारे पास शब्द बचा थान, वो लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा, उत्थान। शब्द क्या बनेगा, उत्थान। कहीं आप इसका विच्छेद उद्धन थान मत करना, यहां दो कोई अघोष नहीं है, उद्धन थान नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसका भी एक नियम है जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक विशेष नियम। 3-4 शब्द ये हिंदी में जो हमारे काम के। देखिए आगे शब्द, उत्दन स्थित, उत्दन स्थित। ध्यान से देखना शब्द को। तय है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आधा तय है। तय के बाद में क्या आया, धन के बाद में देखिए मूर्धन्य स, सॉरी दंत्य स आया। दंत्य स को किस में बदलेंगे, किसी में नहीं बदलना है, इसका तो लोप होगा। उत्दन, उत रह जाएगा, धन का निशान हट गया और इस स का क्या हो गया, लोप हो गया। बाकी बचा हुआ शब्द लिख देंगे। शब्द क्या बना, उत्थित। एक शब्द और है, देखिए उद्दन थापन, उद्दन थापन, सॉरी स्थापन होगा। ध्यान से देखना, तय, तय के बाद में क्या आया, दंत्य स आया है, दंत्य स का लोप होगा। बाकी शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। तय आधा है तो आधा ही रहने दीजिए। दूसरे शब्द में क्या बचा, थापन, थापन लिख देंगे, उत्थापन। ये एक सामान्य सी बात थी जो हमारे हिंदी शब्द में, हिंदी व्याकरण है उसमें अक्सर पूछा जाने वाला शब्द है ये, कि उत्थान का संधि विच्छेद कैसे होता है, उत्थान का संधि विच्छेद कैसे होता है। एग्जाम में आपको 2-3 तरीके से देंगे, तो आपको संधि विच्छेद इसी प्रकार का, उत्थान, उत्थित, उत्थापन, इनमें क्या हो रहा है, स का लोप हो रहा है। कारण क्या है, तय के बाद में स आया, ठीक है, तय के बाद में दंत्य स आए तो उसका स का लोप होता है। बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट नियम आप देखिए कौन सा है। नेक्स्ट नियम पे चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा समस्या आपको जो आती है वो आती है कि भाई उत है या उद। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, उत, तत्, सत, ये 3 आपको ध्यान में रखनी है बातें। जिस एक नियम में उद बनेगा वो मैं आपको बाकायदा सिखाऊंगा कि भाई हाँ इसमें उद बनेगा, बाकी सब में उत, तत् और सत रहेगा। नेक्स्ट नियम देखिए, तय के बाद में, तय के बाद में च या ज या ट या ड या ल, तय के आधे तय के बाद में च, ज, ट, ड और ल आ जाए तो परिवर्तन क्या होगा,
तो परिवर्तन क्या होगा, ध्यान से देखना। त के बाद में च, ज, ट, ड, ल आ जाए तो परिवर्तन ये होगा, त सामने वाले वर्ण में बदल जाएगा। त सामने वाले वर्ण में बदल जाएगा। त किस में बदलेगा, सामने वाले वर्ण में बदल जाएगा। देखिए च किस में बदलेगा, त के बाद में अगर च होगा, त किस में बदलेगा, च में, क्योंकि त आधा है तो च भी आधा होगा। ज है तो त किस में बदलेगा, आधे ज में। त है तो किस में बदलेगा, आधे ट में। ड है तो किस में बदलेगा, आधे ड में। अगर ल है तो किस में बदलेगा, आधे ल में। अब इस नियम की पहचान क्या होगी, दो च, दो ज, दो ट, दो ड, दो ल, जिसमें एक आधा होगा, एक आधा होगा। विच्छेद करते वक्त और विच्छेद से शब्द बनाते वक्त क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो हम उदाहरण से एकदम क्लियर करते हैं। उतदन चारण, ध्यान से देखना पहले शब्द को। उतदन चारण, त आया है धन से पहले, धन के बाद में क्या आया है, च आया है, तो ये त के बाद में च, ज, ट, ड, ल, इनमें से कोई आएगा तो त सामने वाले वर्ण में बदल जाएगा। त के बाद में क्या आया है, च आया है। देखिए धन से पहले त है, धन के बाद में च है, तो धन के बाद में जो च आया है उसके कारण त किस में बदलेगा, आधे च में। त आधा है तो च भी आधा रहेगा। बाकी शब्द ज्यों का त्यों लिखेंगे। ओ लिख दिया, त किस में बदल गया, आधे च में, लिख दीजिए। बाकी शब्द क्या है अपने पास, चारण। शब्द क्या बना, उच्चारण। शब्द क्या बना, उच्चारण। इसी प्रकार शब्द देखिए, सतधन जन, सतधन जन, शब्द को ध्यान से देखना। धन से पहले क्या है, आधा त आया है, धन के बाद में क्या आया है, ज आया है। धन से पहले आधा त है और धन के बाद में क्या है, ज है। त किस में बदलेगा भाई, सामने वाले वर्ण में बदलेगा। त के बाद में सामने वाला वर्ण कौन है, ज है। त किस में बदलेगा, ज में। त आधा तो ज भी आधा। बाकी शब्द ज्यों का त्यों लिखेंगे। स और त की जगह क्या हो गया, ज हो गया। ज आधा, आधा ही रहने दीजिए। दूसरा शब्द क्या है, जन। शब्द क्या बना, सज्जन। शब्द क्या बना, सज्जन। एक शब्द और देखिए, जैसे मितधन टी, मितधन टी। यहां देखिए, धन से पहले क्या आया है, त आया है। धन के बाद में क्या आया है, त आया है। त के बाद में अगर त आए तो त किस में बदलता है, सामने वाले वर्ण में। सामने वाला वर्ण कौन सा है, त है, तो त किस में बदलेगा, त में। त आधा है, त भी आधा होगा। शब्द क्या बनेगा, मी। परिवर्तन त की जगह हुआ है, क्या परिवर्तन है, आधा त है तो त भी आधा होगा। बाद में जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। शब्द क्या बना, मिट्टी। शब्द क्या बना, मिट्टी। इसी प्रकार शब्द है उत्तदन, उत्तदंडयन। ध्यान से देख, त है, त के बाद में क्या आया है, ड आया है। त के बाद में ड आया है, त किस में बदलेगा, सामने वाले के वर्ण में। ड में बदला, त आधा, ड भी आधा। शब्द क्या बनेगा, ऊ। त की जगह आधा ड लिखेंगे। दूसरा शब्द लिखते हैं डैन, उड्डयन।
उड्डयन, यही होगा भी, शब्द यही होगा। पहचान देखिए लगातार, दो ट, दो ड, दो च, दो ज। एक और देखिए शब्द तत्, धन लीन, तत् धन लीन। देखिए धन से पहले क्या है, त है, धन के बाद में क्या है, ल है। त किस में बदलेगा, सामने वाले वर्ण में। या त के बाद में क्या आए, ल आए, त ल में बदलेगा। त आधा तो ल भी आधा। बाकी शब्द को जोड़ते वक्त ध्यान में रखना है, हमारे पास त की जगह वर्ण बना है तो वहीं लिखेंगे त। अब देखिए त आधा, त की जगह आधा ले आए, लिख दीजिए। बाकी बचा हुआ शब्द, धन के बाद का बाकी बचा हुआ शब्द लिखेंगे तल्लीन। शब्द क्या बनेगा, तल्लीन। ये जो थी विच्छेद से शब्द बनाने की, नियम के अनुसार विच्छेद से शब्द बनाना। अब हम देखेंगे कि विच्छेद शब्द दिया हो और अगर विच्छेद पूछ ले तो किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखना। शब्द को ध्यान से देखिए, सच्चरित्र यही है। यहां देखिए दो च है, दो च है, च से पहले स है। आपको इतनी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि व्यंजन संधि में हमें उत, तत्, सत् इन तीनों का प्रयोग करना है। यहां देखिए दो च है, पहला जो आधा च या ज या ट या ड या ल हो उसको हम किस में बदलेंगे, त में बदलेंगे। यहां देखिए, यहां सच्चरित्र आधा जो च है उसको किस में बदलेंगे, त में बदलेंगे, बदल दिया। धन का निशान और बाकी बचा हुआ आधे च के बाद में जो बचा हुआ है शब्द वो कहां लिखेंगे, धन के बाद में। सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, सतधन चरित्र। इसी प्रकार शब्द है उतधन, सॉरी उज्ज्वल, ये देखिए शब्द शुद्धि में पूछे जाने वाला शब्द। तो संधि आएगी तो शब्द शुद्धि अपने आप आने लग जाएगी। यहां देखिए दो ज है, यहां एक दिक्कत है, दोनों ज आधे हैं। हमें तो पहले वाले ज से लेना देना है। पहला वाला जो आधा ज है उसकी जगह क्या लिखेंगे, त लिखेंगे, उत धन। अब देखिए जवल, बाकी बचा हुआ शब्द लिख लेंगे। जैसे शब्द हो उल्लास, शब्द क्या हो, उल्लास। दो लय है, जो पहला आधा लय है उसकी जगह त लिखेंगे, उत्तधन लास, उत्तधन लास, उत्तधन लास। आधा लय उसकी जगह त लिख देंगे, बाकी बचा हुआ शब्द धन के बाद में लिख देंगे, उत्तधन लास। ये एकदम आसान नियम, जरूरत जो आपको है वो है अभ्यास की। नियम यही है, इसी के अनुसार शब्द बनेंगे। आप जो भी आपके पास किताब है या जो भी सामग्री आपको पास हिंदी व्याकरण की है उसमें से एक बार अभ्यास कीजिए। जैसे ही संधि पूरी होगी आपको प्रैक्टिस के लिए 100 शब्द आपको मिल जाएंगे। चर्चा करेंगे अगले नियम पे, व्यंजन संधि के। तय से जुड़ा हुआ नियम है, तय के बाद में धन से पहले आधा तय हो और धन के बाद में स आ जाए। कौन सा से, तालव्य से। कौन सा से आ जाए, तालव्य से आ जाए तो तय तो किस में बदलेगा, च में बदलेगा। तय आधा है, च भी आधा हो।
स किस में बदलेगा, छ में। ध्यान रखना अगर स आधा होगा तो छ भी आधा हो जाएगा, लेकिन तय आधा है तो च तो हमेशा ही आधा होगा। छ आधा कब होगा, जब स आधा होगा। तय किस में बदल रहा है, आधे छ में। स किस में बदल रहा है, छ में। बन क्या रहा है, छ और छ बनेगा। अब देखिए शब्द किस प्रकार बनेंगे। उत्तदन समास, यहां देखिए जो अभी हमने बात की थी वो एकदम क्लियर हो जाएगी। धन से पहले क्या है, आधा तय है। धन के बाद में क्या आया है, तालव्य स। कौन सा स, तालव्य स आया है। तो होगा क्या वो देखिए, तालव्य स की जगह क्या होगा, छ। तालव्य स की जगह क्या होगा, छ होगा। यहां देखिए स आधा है तो छ भी आधा होगा, श आधा है तो छ भी आधा होगा। और तय की जगह क्या बनेगा, छ बनेगा। तय की जगह छ होगा और छ की जगह क्या होगा, स की जगह छ होगा। बाकी शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। शब्द बनाते वक्त क्या करेंगे, तय किस में बदल रहा है, छ में बदल रहा है, लिख देंगे। स किस में बदल रहा है, छ में बदल रहा है, छ लिख देंगे। छ आधा है तो छ भी आधा, और बाकी बचा हुआ शब्द लिख देंगे। शब्द क्या बना, उच्छ्वास। शब्द क्या बना, उच्छ्वास। इसी प्रकार शब्द है सतधन शिव। सतधन शिव शब्द को ध्यान से देखना। धन से पहले तय है, तय को किस में बदलेंगे, आधे छ में। धन के बाद में क्या आया, स आया है, स को किस में बदलेंगे, छ में। बाकी शब्द ज्यों का त्यों लिखेंगे। स तय किस में बदला भाई, आधे छ में। स किस में बदला, छ में। अब जो स पे मात्रा है वो किस पे लगेगी, छ पे लगेगी। बाद में क्या बचा, स के बाद में व। शब्द क्या बना, सचिव। अब ये जब ये शब्द बोलोगे आप, उच्छ्वास, सचिव, इनमें आपको पता चल रहा है कि श होगा, लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है, च की आ रही है। देखिए आगे शब्द है उद्दन श्रृंखल। उद्दन श्रृंखल, उद्दन श्रृंखल। शब्द को ध्यान से देखना, श्रृंखल शब्द को हमने जब संधि शुरू की थी उस दिन भी चर्चा की थी। इस तरह किससे बनता है, ये किससे बन रहा है, स से बन रहा है। ये स ही है, आधा से स और री लगा हुआ है, उस श्रृंखला। ये आधे स के नीचे र लगाएंगे, री लगाएंगे तो ऐसे ही लगेगा, ठीक है, वरना री नहीं लगा सकते। तो ये शब्द क्या है, उत्श्रृंखल, उत्तधन श्रृंखल है। यहां देखिए री से पहले स है, कौन सा स है, तालव्य स है। और धन से पहले क्या है, दंत्य स है। परिवर्तन क्या होगा, तय किस में बदलेगा भाई, तय तो बदलेगा छ में, और स किस में बदलेगा, छ में। किस में बदलेगा, छ में। छ आधा, छ भी आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ स के नीचे किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, तो यहां भी हम किसकी मात्रा लगाएंगे, री की मात्रा लगाएंगे। अब इसको श्रेय बोल देंगे, तो श्रेय में कौन सा स है, श्री में कौन सा स है, ये तालव्य स ही है, और वो भी किससे पहले आ रहा है, री से तो पहले ही बोला जाएगा। तो ये स किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। तय किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। बाकी शब्द ज्यों का त्यों रखेंगे हम। वो तय को किस में बदला, छ में। श को किस में बदला, छ में। री की मात्रा लगा देंगे, बाकी जो शब्द बचा वो लिख देंगे खल। शब्द क्या बना, उच्छृंखल। शब्द क्या बना, उच्छृंखल। शब्द क्या बना, उच्छृंखल। इसी प्रकार शब्द है उद्दन शिष्ट। उद्दन शिष्ट। तय है धन से पहले, धन के बाद में क्या है, स आया है। तय को किस में बदलेंगे, आधे छ में, और श को किस में बदलेंगे, छ में। देखिए धन से पहले तय है, धन के बाद में धन तालव्य स है।
तय किस में बदलेगा, च में, तालव्य से छ में, बाकी शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, उच्च। अब ये देखिए छ लिखेंगे स की जगह, और जो मात्रा श पे वो छ पे लगाएंगे, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। ये तो थे विच्छेद से शब्द बनाना। अगर आपको कह दे कि भाई शब्द से विच्छेद कीजिए, शब्द से विच्छेद कीजिए, तो शब्द देखिए आप एक उत्सवसन, ध्यान से देखना, छ और छ आया, छ और छ आया है। यहां देखिए छ आता है तो छ भी आधा होगा। विच्छेद करते वक्त जो आधा छ है उसको धन से पहले लेंगे और छ की जगह क्या करेंगे, ता करेंगे, उत। अब देखिए धन के बाद में क्या लिखेंगे, छ को धन के बाद में छ होगा, छ किस में बदलेगा, तालव्य स में। छ आधा है तो तालव्य स भी आधा होगा, बचा क्या वो लिख देंगे, अवसर बचा है वो लिख देंगे। ये तो था तय के बाद में तालव्य स आने के बाद में क्या होगा, तय च में, स छ में। व्यंजन संधि में मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपको उत, तत्, सत् इनका ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।